धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की क्रिया से रहित जिस मनुष्य के दिन आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा व्यक्ति लुहार की धौंकनी के समान ही है, जो कि श्वास लेते हुए भी जीवित नहीं है। स्वाधीन रहकर आचरण करने वाले मनुष्य का जीवन सफल है। पराधीन रहकर जीवन व्यतीत करने वाले का जीवन तो व्यर्थ है। जो परतंत्र रहकर जीवन यापन करते हैं, वे तो जीवित रहते हुए भी मरे के समान हैं। आकाश में घिरे हुए बादलों की छाया, तिनके से आग, नीच की सेवा, मार्ग में दृष्टि गोचर हुआ जल, वेश्या का प्रेम और दुष्ट के अंतःकरण में उत्पन्न हुई प्रीति, ये छा जल में उठने और तत्काल विलुप्त होने वाले बुलबुले के सदृश ही क्षण भंगुर होते हैं। अबर छाया थृणादग निर्णीच सेवा पथो जलम। वेश्याराग खले प्रीति शरेते बुद्बुदोपमा। केवल वाणी के द्वारा किए गए हित संपादन से मनुष्य को सुख नहीं प्राप्त होता। जीवन का मूल तो मान है। मान के नष्ट हो जाने पर मनुष्य के लिए सुख कहाँ होता है। निर्बल का बल राजा है, बालक का बल रोना है, मूर्ख का बल मौन धारण कर लेना है और चोर का बल असत्य है। मनुष्य जैसे जैसे शास्त्र ज्ञान प्राप्त करता जाता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि बढ़ती रहती है और विज्ञान प्राप्त करने में रुचि होती जाती है। मनुष्य जैसे जैसे जन कल्याण में अपनी बुद्धि को संयुक्त करता है, वैसे वैसे ही वह सर्वत्र सभी का प्रिय पात्र बन जाता है। यथा यथा ही पुरुष शास्त्रं समधिगच्छति तथा तथास्य मेधा स्याद् विज्ञानं चास्य रोचते। यथा यथा ही पुरुष कल्याणे कुरुते मतिम तथा तथा ही सर्वत्र श्लिष्यते लोक सुप्रिय। लोभ, प्रमाद और विश्वास, इन तीन के कारण व्यक्ति का विनाश होता है। अतएव प्राणी को लोभ, प्रमाद और विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को भय से उसी समय तक भयभीत रहना चाहिए जिस समय तक उसका आगमन नहीं हो जाता। तीव्र भय के उपस्थित हो जाने पर तो उसे निर्भीक होकर उसका सामना करना चाहिए। अग्नि तथा व्याधि के शेष रहने पर वे बार बार बढ़ते जाते हैं, अतः उनका शेष रखना उचित नहीं है। अनुशेषण, चाग्निशेषण, व्याधिशेषण तथा पुनः पुनः प्रवर्धनते तस्मात् शेषण न कार्येत। परोक्ष रूप में कार्य को नष्ट करने वाले तथा सामने मधुर बोलने वाले मित्र का मायावी शत्रु की भांति परित्याग कर देना चाहिए। परोक्षे कार्य हंतारन प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयत तादृशन मित्रन माया मेमणि। तथा दुष्ट का साथ करने से सज्जन मनुष्य भी विनष्ट हो जाता है, क्योंकि सुंदर स्वच्छ पेय जल कीचड़ के मिल जाने से दूषित हो जाता है। दुर्जन सी ही संगन सुजनोपि विनश्यति प्रसन्नमपि पानीयं कर्दमय कलुषीकृतम। जिस व्यक्ति का धन ब्राह्मण के लिए समर्पित होता है, वही धन का सम्यक उपभोग करता है। इसलिए सभी प्रकार से प्रयत्न पूर्वक द्विज की पूजा करनी चाहिए। जो द्विज के उपभोग से बचे हुए पदार्थों का उपभोग करता है, वही उत्तम भोजन है। जो पाप नहीं करता, वही बुद्धिमान है। जो पीठ पीछे हित संपादन किया जाता है, वही मित्र भाव है, और जो दिखावे के बिना दंभर हित किया जाता है, वही वास्तविक धर्माचरण है। वह सभा सभा नहीं होती जिसमें वृद्ध जन नहीं होते। वे वृद्ध नहीं माने जाते। जो धर्म का उपदेश नहीं देते, वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य का वास नहीं होता। वह सत्य नहीं है जो कपट से अनुप्राणित रहता है। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा वृद्धानन्ते ये न वदन्ति धर्ममम्। धर्मसनो यत्र न सत्यमस्ति नैतत्। सत्यं यच्छलेनानुविद्धम। मनुष्यों में ब्राह्मण, तेज में आदित्य, शरीर में सिर और व्रतों में सत्य ही श्रेष्ठतम व्रत है। जहां मन को प्रसन्नता की प्राप्ति हो, वहीं प्राणी का मंगल है। दूसरे की सेवा में समर्पित जीवन ही यथार्थ जीवन है। जो उपार्जित धन स्वजनों के द्वारा उपभोग्य है, वही धन सार्थक है। युद्ध भूमि में शत्रु के सामने की गई गर्जना ही वास्तविक गर्जना है। स्त्री वही श्रेष्ठ है जो मदोन्मत्त नहीं हो। तृष्णारहित व्यक्ति ही सुखी होता है। जिस पर विश्वास किया जाए वही मित्र है, और जो जितेंद्रिय होता है वही वास्तविक पुरुष है। राज्य का ऐश्वर्य क्रुद्ध ब्राह्मण के शाप से विनष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का तेज पापाचार करने से नष्ट हो जाता है। अशिक्षित गांव में निवास करने से ब्राह्मण का सदाचार समाप्त हो जाता है, और दुष्ट स्त्रियों के साहचर्य से कुल का विनाश हो जाता है। सभी संग्रहों का अंत क्षय है, और सभी उत्कर्षों का अंत पतन है। संयोग का अंत वियोग है, और जीवन का अंत मरण है। मनुष्य को राजा से रहित राज्य में और बहुत राजाओं वाले राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जहां सत्री का नेतृत्व हो या बाल नेतृत्व हो, वहां भी निवास करना अच्छा नहीं होता। कौमारी अवस्था में स्त्री की रक्षा पिता करता है। युवावस्था में उसकी रक्षा का भार पति पर होता है। वृद्धावस्था में उसकी रक्षा का भार पुत्र उठाता है। स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। अर्थ के लिए आतुर मनुष्य का न कोई मित्र है और न कोई बंधु।
कामातुर व्यक्ति के लिए न भय है और न लज्जा ही। चिंता से ग्रस्त प्राणी के लिए न सुख है और न नींद ही, तथा भूख से पीड़ित मनुष्य के शरीर में न बल ही रहता है और न तेज ही रह जाता है। अर्थातुराना न सुहन बंधु कामातुराना न भय न लज्जा, क्षुधातुराना न बल न तेज, चिंतातुराना न सुख न निद्रा। दरिद्र तथा दूसरे के द्वारा प्रेषित दूत पर नारी में आसक्त तथा दूसरे के धन अपहरण में लगे हुए व्यक्ति को नींद कहाँ आती है। जो मनुष्य अन्न रहित और रोग मुक्त होता है वही सुखपूर्वक निद्रा का उपभोग करता है। इनके अतिरिक्त वह व्यक्ति भी निद्रा का सुख प्राप्त करने में सफल होता है जो स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहता है। जल के परिमाण के अनुसार ही कमलनाल भी ऊपर की ओर उठता जाता है और अपने स्वामी के बल के अनुसार भृत्य भी गर्वोन्नत हो जाता है। अपने स्थान जलाशय में स्थित रहने पर वरुण देव एवं सूर्य नारायण कमल के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, किंतु उस स्थान से च्युत होने पर उसी कमल के साथ वे जलासक्त और शोषण का व्यवहार करके कष्ट पहुंचाते हैं। पदासीन रहने पर जो जिसके मित्र होते हैं वे पद से विमुक्त होने पर वैसे ही शत्रु हो जाते हैं। जैसे जल में कमल के विद्यमान रहने पर सूर्य की प्रीति उसके साथ रहती है, किंतु उस जल से उसको तोड़कर स्थलभाग में लाने पर वही सूर्य उसका शोषण करने लगता है। अपने स्थान या पद पर अवस्थित रहने पर ही मनुष्य की पूजा होती है। स्थान और पद से च्युत होने पर उसकी उसी प्रकार पूजा नहीं होती जिस प्रकार शरीर से पृथक होने पर केश, दांत और नख शोभित नहीं होते। स्थान स्थितानि पूज्यन्ते पूज्यन्ते पदे स्थिता, स्थान भ्रष्टा न पूज्यन्ते केशा दंता नखा नरा। आचार को देखकर कुल का ज्ञान होता है, भाषा को सुनकर देश का ज्ञान होता है, संभ्रम से स्नेह प्रकट होता है और शरीर को देखकर भोजन का ज्ञान अनुमान होता है। समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है, तृप्त हुए प्राणी के लिए भोजन का आग्रह व्यर्थ है, समृद्ध को दान देना व्यर्थ है तथा नीच के लिए किया गया सुकृत व्यर्थ है। जो प्राणी जिसके हृदय में अवस्थित है वह दूर देश में रहते हुए भी उसके सन्निकट ही विद्यमान रहता है, और जो प्राणी हृदय से ही निकल चुका है वह समीप में ही रहते हुए भी दूर देश में निवास करने वाले के समान है। मुख की विकृति, स्वरभंग, दैन्य भाव, पसीने से लथपथ शरीर तथा अत्यंत भय के चिन्ह प्राणी में मृत्यु के समय उपस्थित होते हैं, किंतु यही चिन्ह याचक के जीवित शरीर पर भी दिखाई देते रहते। कुब्ज होना, कृमिदोष से पीड़ित रहना, वायु विकार से ग्रस्त होना, देश, राज्य या गृह से निष्कासित हो जाना तथा पर्वत के शिखर भाग में रहना अच्छा है, किंतु याचना की वृत्ति को स्वीकार करना उचित नहीं है। संसार के स्वामी होने पर भी भगवान विष्णु बल के यहाँ याचना करके वामन बौने हो गए थे। उनसे बढ़कर और कौन ऐसा है जो याचक होकर लघुता को प्राप्त नहीं होगा। वे माता पिता उस बालक के शत्रु होते हैं जिन्होंने उसे विद्याध्ययन नहीं कराया है। सभा के मध्य मूर्ख वैसे ही शोभा प्राप्त करने में सफल नहीं होता जैसे हंस समुदाय के मध्य बगुला सुशोभित नहीं होता। विद्या कुरूप व्यक्ति के लिए भी रूप है। विद्या अत्यधिक गुप्त धन है। विद्या प्राणी को साधु वृत्ति वाला तथा सभी लोगों का प्रिय पात्र बना देती है। वह गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु बांधवों के कष्टों को दूर करने वाली है। विद्या परम देवता है। विद्या राजाओं के मध्य पूजनीय है, अतः विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान है। विद्या नाम कुरूप रूप मंदिक विद्या ते गुप्तन, धनम विद्या साधु करी जन प्रिय करी विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बंधु जनार्तिनाशन करी विद्या पर्ण, दैवतम विद्या राजसु पूजिता ही मनुजो विद्या विहीन पशु। घर या उसके गुह्य स्थानों पर सुरक्षित रखा हुआ द्रव्य देखा जा सकता है और वह समस्त धन वैभव चोरों के द्वारा चुराया भी जा सकता है, किंतु विद्या एक ऐसा धन है जो दूसरे के द्वारा किसी भी प्रकार अपहृत नहीं किया जा सकता।